अरे वाकई नौरीन, अरे मैं तो तुम्हारी बात सुन के परेशान सी हो गई हूँ। मैं तो खुद हैरान और परेशान रह गई हूँ अम्मा जान। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि नाजिया की छोटी बहन सुंबल इतनी बेबाक निकलेगी। वाकई कह तो तुम सही रही हो, मतलब उसने साफ जवाब दे दिया। हद हो गई। तब मेरे शहरयार में उसको ऐसी क्या कमी नजर आई थी? हम अमेरिका को रोते हैं और यहाँ की लड़कियों ने तो जैसे हद ही पार कर ली है। कहती तो तुम सही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सुंबुल भी इस तरह कह सकती है। देखने में तो बड़ी सादा और मासूम सी लड़की है वो। छोड़े अम्मा, यहाँ कोई भी मासूम और सादा नहीं है। पता नहीं, हो सकता है उसने किसी और से कोई कमिटमेंट कर रखी हो, उसका कहीं इंटरेस्ट हो, क्या पता। छोड़ो तुम ये सारी बातें, तुम मत परेशान हो। अरे अपने शहरयार के लिए मैं खुद प्यारी सी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, समझी तुम? ठीक है अम्मा जान। अच्छा तुम अपना बताओ, तुम्हारा वापसी का क्या प्लान है? बस अम्मा कल परसों में आ जाऊंगी, मेरा खुद यहाँ दिल नहीं लगता। अच्छा, और सालार और मारिया, उनका क्या प्रोग्राम है? उन दोनों का तो कोई सवात का प्लान है अपने हनीमून के लिए। अरे भाई खैर से जाएं और तुम भी खैर से वापस आ जाओ। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? नहीं शहरयार, मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है उसमें। अपनी अम्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत कभी भी नहीं देंगी। तुम अपनी अम्मी को मनाते रहो ना कभी तो मान ही जाएंगी। यार वो मेरी अम्मी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी नहीं मानेगी। शी इज अ वेरी स्टेटस कॉन्शियस वुमन, और वो भी उसी तरह सोचती जिस तरह कोई भी अमीर औरत अपने बेटे के लिए सोचेगी। तुमसे तो वो मेरी कभी शादी नहीं होने देगी। मैं अपनी औकात जानती हूँ शहरयार, तभी तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ा है। अस्मा, मैं जानता हूँ तुम कितनी सेंसिटिव हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार मेरी अम्मी के हाथों एम्बैरेस हो या वो तुम्हें शर्मिंदा करती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी जगह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जहाँ ये सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज ना हो। लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पर जाकर तुम्हें पाने का सोच नहीं सकती। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि अम्मी जान मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, साथ भाई को मुझ पे कितना मान है। मैं इनसे झूठ नहीं बोल सकती। इनकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं गलत रास्ते पे नहीं जा सकती, और जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा हरगिज नहीं कर सकती। यदि तुम मुझे खोने का हौसला रखती हो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा तो तुम जी लोगी। मैं किसी और से शादी कर लूंगा तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ये कहना चाह रही हो ना तुम? तुम्हारी मोहब्बत खोकर शायद कभी नहीं जी सकूंगी। तो फिर मान लो ना मेरी बात। लेकिन मैं कोर्ट मैरिज हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, ये गाजी का घर है, हम यहाँ पे निकाह कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। निकाह करके मैं अमेरिका चला जाऊंगा, तुम्हारे वहां पेपर्स तैयार करवा दूंगा, और जैसे ही पेपर्स तैयार होंगे तुम मेरे पास वहां आ जाना। और जब तुम वहां आ जाओगी, किसी ना किसी तरह अम्मी भी मान जाएंगी और हमारे अगेंस्ट भी नहीं रहेंगी। मैं किसी की मजबूरियों से फायदा नहीं उठा सकती, और मैं छुपकर शादी नहीं करूंगी। अस्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, व्हाई आर यू एक्टिंग सो डिफिकल्ट? तो फिर और क्या करें, इसी तरह घुट घुट के जीते रहे? तो दूसरों की नजरों में गिरने से तो अच्छा है कि हम घुट घुट कर ही जीते रहें। और बहुत देर हो गई है शहरयार, मुझे ड्रॉप करो। खारिजा का कहना है कि यमन में फौज भेजना पाकिस्तान का। बड़ी बेगम साहबा, दोपहर से मगरिब का टाइम होने को आया है, अब देखें थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अस्मा का भी तो कुछ पता ही नहीं है, न जाने कहाँ रह गई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ वाकई देर तो हो गई है,
वैसे नबी क्या पता कहीं ट्रैफिक वगैरह में ना फंस गई हो। क्या जरूरत थी अस्मा को घर से बाहर भेजकर पढ़ाने की? अरे घर में ही 4 हरफ पढ़ सकती थी ना। ये साद मियाँ को लेकिन कौन समझाए, पता नहीं क्या चाहते हैं उसे। इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे नबी साथ कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि आसमा थोड़ी तालीम हासिल कर ले। कल को उसकी शादी हो, कोई अच्छा बुरा वक्त भी आ जाता है इंसान के ऊपर, ये तालीम ही काम आएगी उसके। और फिर हमारे अलावा उसका आगे पीछे है भी कौन? बड़ी बेगम साहबा जवान लड़की है, आते जाते अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या ये पढ़ाई उसे इज्जत दिलवा देगी? तौबा है नबी, कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाला करें। एक तो मुझे परेशानी लगा दी, ऊपर से हौलाए दे रही है ऐसी बातें करके। अच्छा आप ऐसे करें, उस वो रिक्शे वाले को फोन करके मालूम तो करें कि वो कहाँ रह गया। मगर वो रिक्शे वाले का नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ आपके पास रिक्शे वाले का नंबर ही नहीं है? तो आप ऐसे करें, सादमिया को फोन करें, उससे रिक्शे वाले का नंबर लें, उससे बात करें। कमबख्त तू कहाँ चला गया, कहीं मेरी बच्ची को लेके भाग तो नहीं गया? जल्दी करें, जल्दी फोन करें आप। बस मेरा दिल घबरा रहा है। चुप, कह दिया ना मैंने, मैं फोन कर रही हूँ अभी, मत परेशान करें इस तरह मुझे। कहाँ है मोबाइल मेरा? हाय, एक तो ये अपने हाथ में रखने की आदत नहीं है मुझे, कमरे में पड़ा हुआ है। जाती हूँ, नमाज भी पढ़ लूंगी मगरिब की, और फोन करके मैं रिक्शे वाले का नंबर भी ले लूंगी। तौबा है नबी, हौलाए देती हैं आप तो मुझे। फोन न जाने मेरी बच्ची को कहाँ लेकर चला गया, अभी तक आए नहीं। मेरा तो दिल हौलाए जा रहा है। अम्मी जान मेरा कब से इंतजार कर रही होंगी, और अन्ना भी। तो घर में जाते हुए मुझसे 100 सवाल करेंगे। तुम बस इसी गम में घुलती रहो कि कौन तुमसे क्या सवाल करेगा। कभी अपने बारे में मत सोचना। जो दूसरों के दर पे पड़े होता ना, वो अपने बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर भी अस्मा, हर किसी को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। मेरी बातों पे सोचना जरूर। शरियान, मैं आपके बारे में शायद जिंदगी भर सोचती रहूंगी, लेकिन आप जिस तरह सोचने के लिए कह रहे हैं मुमकिन नहीं है। अच्छा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। कल मिलोगी ना तुम मुझसे? मैं तुम्हारी वजह से अपना घर छोड़ के गाजी क्या पड़ा वो? नहीं, मैं कल नहीं आऊंगी। तुम्हें मिलना पड़ेगा कल। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप बेकार में मेरा वक्त जाया करेंगे। अच्छा सुने, यहाँ आगे रोक दे, क्योंकि अगर घर से किसी ने देख लिया मुझे आपके साथ तो कयामत आ जाएगी। प्लीज यहीं पे रोक दीजिए आगे थोड़ा, बस। गाजी जाओ, इसको दरवाजे तक छोड़कर आओ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जी नहीं, ये छोड़ आएगा तुम। सुनो, मैं कल इंतजार करूंगा तुम्हारा। हाँ साथ बेटा, अरे बेटा जल्दी से उस रिक्शे वाले को फोन करके आसमा का पता करो बच्चे। इतनी रात हो गई है, अभी तक वो घर नहीं पहुंची, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्मा को न जाने क्यों ये लोग इतनी आजादी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसकी जिम्मेदारी क्या उठाऊंगी मैं? अच्छी खासी घरदार लड़की थी, कभी अकेली गेट से बाहर भी नहीं निकली, और अब देखो शाम से रात पड़ गई है, अभी तक घर वापस नहीं आई। नबी अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्लाह का, तुम आ गई। तुम्हें पता है परेशानी के मारे मेरी और अम्मा जान की तो जाने निकली जा रही थी। हाँ, वो ट्रैफिक बहुत था नबी। अरे तो फिर एकेडमी से जल्दी निकला करना।
तुझे पता है शाम को बहुत रश हो जाती है रास्तों पर। वो मैं तो जल्दी आ रही थी, लेकिन फिर टीचर ने कहा कि चैप्टर खत्म करके जाओ। इधर देख, एकेडमी से आ रही है या कहीं और से? मैं तो एकेडमी से ही आ रही हूँ, और कहाँ से आऊंगी मैं? तो आप भी ना फजूल बातें करती हैं। अरे उधर कहाँ जा रही है? बड़ी बेगम साहब फिक्रमंद हो रही है, चलो उनके कमरे में। क्वार्टर की तरफ भागी चली जा रही है, चल। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। क्या है, कमरे में भागी चली जा रही है अपने? लड़की के तो रंग ढंग ही बदल गए। आजादी है ना, आजादी। आजादी चीज ही ऐसी होती है। आसमान इधर तो देखो। तुम अपनी जान पहले ही मेरे नाम कर चुकी, इसलिए तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। She is a very status conscious woman। अब वो भी उसी तरह सोचें जिस तरह कोई भी अमीर औरत अपने बेटे के लिए सोचेगी। तुमसे तो वो मेरी कभी शादी नहीं होने देगी। अकेले जाऊंगा। और सुनो, बेहतर है कि शहरियार से दूर रहो, खामखा में तुम्हारी बदनामी है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अरे वो तो मुझे साफ साफ जवाब देकर चली गई है यार। देखो, अभी वो शॉक्ड है, थोड़ा सिंक इन होने दो, अकेले में सोचेगी, शी विल अंडरस्टैंड। अकेले में सोचेगी? अरे वो तो मेरे बारे में ना सोचती और ना सोचना चाहती है। मेरे घर वालों ने ना उसको अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। सिर्फ उसको नहीं, उसकी सोच को भी। वो तो सोचती भी मेरे घर वालों के दिमाग से। तुझे इतनी बेसब्री किस बात की है, मुझे ये बता। थोड़ा सा टाइम दे दो उसे, शी विल अंडरस्टैंड, वो समझ कैसे जाएगी। यार? देखो शेरी, प्यार में ऐसे होता है, शुरू में आपको डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप प्यार को फील करते हैं तो फिर आपको किसी से डर नहीं लगता। फिर प्यार आपकी उंगली खुद पकड़कर आपको खुद मंजिल के पास लेके जाता है। काश ऐसा ही हो यार। ऐसे ही होगा। तुम रिलैक्स करो, थोड़ा काम डाउन, अस्मा खुद आएगी तुम्हारे पास। कम ऑन, मूड सही करो और मुझे फिस्ट पम्प दो। कम ऑन। पानी फेंक दूं तेरे मुंह पे? वो भी, लेकिन पहले फिस्ट पम्प प्लीज। कुछ ऑर्डर करें, भूख लगी। अरे वॉलेट नहीं लाया यार। घर चले फिर। वेटर। क्या हुआ? आज इतनी देर क्यों हो गई आने में तुम्हें? अम्मी जान, ट्रैफिक जैम में रक्षा फंस गया था मेरा। रास्ते बनते पता नहीं क्यों। कैसा है रिक्शे वाला तुम्हारा? कोई बदतमीजी वगैरह तो नहीं करता तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ, बहुत तमीज़दार, बहुत ख्याल रखने वाला। सही है बिल्कुल। और नाम क्या है रिक्शे वाले का? अली, अली भाई कहती हूँ मैं उन्हें। अली? मगर साद ने तो मुझे जमील नाम बताया था उसका। जमील? हाँ हाँ अम्मी जान, उसका नाम, पूरा नाम जमील अली है। तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे अली भाई बोला करो।
अस्मा, जी अपने इर्द गिर्द नजर रखा करो बेटा। जहन में रखो कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो और क्यों जा रही हो। आजकल का जो माहौल है, जो जमाना है, हर एक के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, समझी? जी अम्मी जान, मैं इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखूंगी, आप फिक्र नहीं करें। पाँव दबा दूँ आपके? नहीं नहीं ठीक है। जी ठीक है। अरे सलार देखो ना, तुम्हारी अम्मी ने पैकिंग भी कर ली है और वापसी की टिकट भी बुक करा ली है। मामा क्या वाकई आप कराची वापस जा रही हैं? वलीमा हो गया, सब रिश्तेदारों से मिल लिया, अब मैंने यहाँ रह के क्या करना है? घर में अकेली पड़ी रहूंगी, तुम लोग तो हनीमून पे जा रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो नौरीन, हम हैं ना यहाँ पर, अकेले क्यों? पता क्या, अम्मी बहुत उदास हुई हैं, बार बार फोन करके बुला रही हैं। और तुम लोग भी ना हनीमून से सीधे कराची आना। कराची? मारिया मामा बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे अमेरिका जाने के बाद तुमने वापस लाहौर ही तो आना है, और जब तक हम लोग पाकिस्तान में तुम हमारे साथ ही रहो। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, जैसा आप बोलें। अच्छा सुनो सलार, अब शाम को ना मुझे नाजिया की तरफ ले जाना, उसकी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है। जी मामा श्योर, जैसे आप कहें। मारिया तुम भी हमारे साथ चलना। ठीक है। मारिया जरा टाइम से वापस आ जाना और खाना हमारे साथ ही खाना। हर किसी को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। मेरी बातों पे सोचना जरूर। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? वही जिसकी आवाज सुनने के लिए तुम फोन से जुड़ी खड़ी थी। ओ, मैं तो आपकी आवाज सुनने के लिए बिल्कुल बेताब नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या कर रही थी? गुलदान में फूल सेट कर रही थी। फूल? तो फिर एक काम करो, उस गुलदान में से एक फूल निकालो और मेरी तरफ से अपने बालों में सजा लो। मुझे ऐसी फिल्मी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर कैसी बातें पसंद है? कैसी भी नहीं। आप ये बताएं कि आपने फोन क्यों किया है? जाहिर है तुमसे बात करने के लिए फोन किया। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता था कि फोन मैं ही उठाऊंगी? जब कोई किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है ना, तो उसे फिर अपनी हर सोच पे भी पूरा यकीन हो जाता है। तो ये बात बताने के लिए आपने मुझे फोन किया है? नहीं, फोन सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि आज शाम को मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज मैं उस रिक्शे वाले के साथ नहीं गई ना, तो साद भाई को शिकायत कर देगा वो। ओहो, चलो ठीक है, फिर तुम रिक्शे वाले के साथ आ जाना, मैं तुम्हें एकेडमी से पिक कर लूंगा। मैं अपने टीचर्स और घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। इसमें ये धोखा नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। लफ्जों के मायने बदल के आप मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए। देखो अस्मा, मैं तो तुम्हारी एकेडमी आ रहा हूँ, और अगर तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं चली ना, तो मैं तुम्हारी एकेडमी के अंदर आके सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और आप क्यों करेंगे ऐसा मेरे साथ? किससे बातें कर रही हो? किसका फोन है? किसका फोन है? अब किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? अरे तो रॉन्ग नंबर था तो तुम क्यों उससे बात कर रही थी? वो अनावी में इंतजार कर रही थी कि वो फोन कब बंद करेंगे। आइंदा अगर ये रॉन्ग नंबर आए ना, तो 2-4 बातें सुनाकर टेलीफोन बंद कर देना। मैं जा रही हूँ बावर्ची खाने में, आके मेरा हाथ बटाओ। जी। बातें करती रहती है टेलीफोन के ऊपर।
आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। मुझे तो नाजिया ने बस ये बताया था कि आपकी शुगर जरा हाई है। इस शुगर ने मेरे गुर्दों पे असर करना शुरू कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं, ये बीमारी ही ऐसी है, एक बार लग जाए ना तो दीमक की तरह खा जाती है। आंटी आप परेशान नहीं हो, अब तो डायबिटीज का इलाज भी आ गया है। आंटी मारिया बिल्कुल सही कह रही है, आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ट्रीटमेंट तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे सेहत भी दे। आमीन। आंटी नाजिया मामी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। वो किचन में है, अभी आ जाएगी। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, हम बिल्कुल खा पी के आए हैं और फिर हम जल्दी में भी हैं। जाओ बेटा बुला के लाओ नाजिया को। जी मैं पता करती हूँ। अरे बैठो बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम पहली बार तो बहू के साथ आई हो, बगैर खाए पिए कैसे चली जाओगी? और फिर रहते भी तुम इतनी दूर हो, अब की गई तो पता नहीं कब आओगी, मिलना हो ना हो। अरे नहीं नहीं ऐसे ना कहिए, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। देखा मेरे ससुराल वालों को, कितना बड़ा दिल है उनका। तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, फिर भी उन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया, हमारे घर चली आई। वो बहुत अच्छी है नाजिया आप ही। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी तरफ देखो, कितना खुश रहती हूँ मैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। ऐसे रिश्ते नसीबों से मिलते हैं, समझी? अब छोड़े ना, एक ही बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा? इसलिए कि दुख होता है मुझे। मैं नहीं जानती कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा आप ही इन बातों को आप प्लीज छोड़ें। चाय तैयार हो गई, आप लेके जाएं। चाय तुम लेकर जाओगी? मैं? हाँ तुम। क्यों? इसलिए कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हो, इतनी बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद लेने लगी हो, तो अब चाय ले जाने में कैसी शर्म? उन्हें फेस करो। और ये तुम्हारा घर है, अपने काम खुद करो, मुझे मत कहो। लेकर आओ चाय। लेकिन आप ही जल्दी आओ। अस्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम बाज नहीं आओगे ना? मोहब्बत करने वाले कभी बाज नहीं आते, वो बस मोहब्बत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेट्स गो। हमें घर से इतना दूर नहीं आना चाहिए था। स्टॉप इट अस्मा, मैं तुम्हें 7 समंदर पार ले जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ और तुम यहाँ इतनी सी दूर आके डर रही हो। इतनी डरपोक क्यों हो तुम? आओ। मैं डरपोक नहीं हूँ, मोहतात हूँ। किससे मोहतात? लोगों से, लोगों की उन नजरों से जिनमें सिर्फ गलासत है, और उन बातों से जिसमें सिर्फ अजियत पहुंचाने वाले बहुतान हैं। अस्मा, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, प्लीज मुझसे तुम इतनी मुश्किल बातें मत किया करो, मेरे सर पे से गुजर जाती है। आसान लफ्जों में कहूँ तो मुझे अपनी, आपकी और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल है। कौन सी इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम उन सबका ख्याल रखती हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो लोग बात बात पर तुम्हारी इंसल्ट करके
तुम्हारा दिल दुखा के बिना वजह का तुम्हारा तमाशा बनाते हैं। वो मेरा भला चाहते हैं शरियार, इसलिए मुझ पे सख्ती करते हैं और मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। तुम्हें सबका ख्याल है सिवाय मेरे। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल है। अच्छा, क्या ख्याल है तुम्हें मेरा? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हो। तुम्हारी वजह से तो मैं एक परेशानी में ऑलरेडी पड़ चुका हूँ। मेरी वजह से परेशानी है? क्या परेशानी है? मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चाहने लगा हूँ तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन जो रास्ता आप इख्तियार करना चाह रहे मैं फिर वही उलझी हुई बात है। ट्रस्ट मी, जो फीलिंग्स, जो मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए, उनमें कोई खोट नहीं है। आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो मोहब्बत करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह की ज़ात पे तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो बस फिर ठीक है ना, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। Really? आप एक बार फिर अपनी मम्मी से बात करके देखें और अम्मी जान से भी। अगर वो दोनों ना मानी तो अच्छा, कर लेगा उनसे। लेकिन अस्मा, इस बार तुम्हें मेरा हौसला बुलंद करना है। वो कैसे? जब मैं सबके सामने तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा ना, तो मुझे ठुकराना नहीं, मेरा हाथ थाम लेना। अस्मा, तुम साथ दोगी ना मेरा? अच्छा बस अब चलें, बहुत देर हो गई है। अभी तो आए, कोई देर नहीं हो रही, चुप करके बैठी हो। वेटर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे भाई, कहाँ रह गए हो तुम लोग? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। इतनी देर हो गई है, खैर तो है ना सब? अरे मेरी प्यारी अम्मा, आपा की फ्लाइट 2 घंटे लेट। क्यों, मगर खैरियत तो है सब? हाँ, आप परेशान ना हो, वो मौसम की खराबी की वजह से थोड़ी फ्लाइट लेट है। आपा एयरपोर्ट पे ही है अम्मा, मैं उनसे राब्ते में हूँ। घर आते आते लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी, आप परेशान ना हो। बस बेटा, खैरियत से आओ, ध्यान से गाड़ी चलाना और खैर से पहुंचो घर पे। अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह के साथ खैरियत के पहुंचे सब लोग इंशाल्लाह, और आते आते इनको हो जाएगी आधी रात। अन्नबी, अन्नबी, अरे इधर तो आइए, बात तो सुनिए। भाई मेरी अभी साथ से बात हुई है, नौरीन का जहाज लेट है मौसम की खराबी की वजह से। हाँ, अरे आजकल तो जहाज बहुत फट रहे हैं। तौबा है ना भी, कभी तो मुझसे अच्छी बात निकाला करे ना, जब देखें कुछ ना कुछ इसी तरह का कहती रहती है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे मत कहा करें आप, हद हो गई है बस। अच्छा खैर, अब उनको आते आते हो जाएगी रात, तो यूं करे कि जाके ना जरा कुछ खाने वाने का बंदोबस्त कर लें, यखनी पुलाव बना लें, कबाब तल लें, और हाँ, बैंगन का रायता जरूर बनाइएगा, नौरीन को बहुत पसंद है। वो तो बेगम साहबा सब मैं तैयार कर लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नौरीन बेगम के साथ नाजिया बीबी भी आ रही है ना? अरे नहीं, वो बेचारी कहाँ आ रही है, उसकी अम्मी की तबीयत काफी खराब है, तो वो 2-4 दिन ठहर कर आएगी। अरे हाँ, तबीयत तो खराब मेरी भावज की भी है, बहुत ही तबीयत खराब है बेचारी की, अस्पताल में दाखिल है। हो सकता है मुझे हैदराबाद जाना पड़ जाए, वो बेचारी बहुत गरीब है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, चली जाइएगा, चली जाइएगा। अभी आप जाएं किचन में, जाके खाना पकाएं बस। हाँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अब हम गरीबों की आप लोग ना मदद करोगे तो और कौन करेगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किसी की क्या मदद करें? अन्ना भी, तौबा है। साथ मैंने तुम्हें कहा था दूसरे रास्ते से ले लो, इधर तो आगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं आपा, लेकिन कराची में ये वाला वक्त रश का होता है, हर बंदे को छुट्टी होती है ऑफिस से और सारे रोड्स पे आए होते हैं। परेशान ना हो, कुछ देर में पहुंच जाएंगे।
तो वादा कर लिया अपने आप से, आज बस मैं किसी तरह घर पहुंच जाऊं, इसके बाद मैं किसी के साथ भी बाहर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो अब मैं किसी हो गया? शरियान मेरे यहाँ जान पर आई फिर आपको मजाक सूझ रहा है? अरे मुझे तो लगता है कुदरत हमें बार बार एक साथ टाइम गुजारने के मौके दे रही है। अच्छा खैर, टाइम क्या हो रहा है? देख रहा हूँ 12 बज रहे। क्या? अभी तो 7 बज रहे थे। अरे मैं तुम्हारे खौफजदा चेहरे की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे, जरा अपनी शक्ल तो देखो आईने में। अस्मा, कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी बात पे कायम रहना है। घर वालों की मुखालफत के बावजूद तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो आपके घर वाले बात मानेंगे नहीं, मुखालफत ही करेंगे? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। जब मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरे और तुम्हारे खिलाफ एक महाज कायम कर लेंगे, और मैं जानता हूँ कभी भी वो मुझे और तुम्हें इतनी आसानी से शादी नहीं करने देंगे। तुम्हें साथ देना पड़ेगा। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। अच्छा, आंटी पहुंच गई होंगी ना कराची? हाँ यार, मेरी साथ मामू से फ़ोन पर बात हो गई थी। मामा उनके साथ हैं और वो लोग एयरपोर्ट से घर जा रहे हैं। अच्छा मारिया, आपने गर्म कपड़े रख लिए ना? सुना है आज का नॉर्दर्न एरिया में बहुत ठंड है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, मैंने अपनी भी पैकिंग कंप्लीट कर ली और अपने साथ साथ आपके भी कपड़े रख लिए हैं। अरे यार, इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे अपने सारे काम खुद करने की आदत है। आप टॉन्ट मार रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मैं आपके काम करूं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके सारे काम अपने हाथों से करूं। अच्छा, तो मुझे भी बहुत लगता है कि तुम मेरे काम करो, लेकिन सुना है कि शादी के शुरू में बीवियां काम करती हैं और बाद में कहती हैं कि हमसे शौहर के काम नहीं होते। डोंट वरी, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा छोड़ें, आप कॉफ़ी चेक करें। हाँ हाँ ज़रूर। ओहो, आज तो बड़े दिनों के बाद गुनगुनाते हुए मैं देख रही हूँ आपको। बहुत खुश है ना बिटिया जो आ रही है आपकी? नबी, एक तो आप हर बात को पकड़ लेती हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो, मेरी बेटी आ रही है, बहुत खुश हूँ मैं। चले इसी बात पे अस्मा से कहिए जाके टेबल लगा दे, जैसे ही वो लोग आए फौरन खाना लगा देंगे हम लोग। अस्मा, अस्मा आज फिर देखे इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई। अच्छा, अब तक नहीं आई? आज ही साथ से बात करती हूँ, उसको कह दूंगी कि या तो इसके ट्यूशन का टाइम बदल दे, वरना फिर घर पे आए ट्यूटर आके उसको पढ़ा के चला जाए। और साद मियाँ से ये भी कहें कि इसकी फौरन ही शादी कर दे। भाई मैं अब इसकी जिम्मेदारी ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सकती। क्या मतलब है आपका? कुछ देखा है आपने? कुछ कहा है उसने आपसे? अरे खैरियत तो है ना? अब खैरियत मुझे ज्यादा दिनों तक रहती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब क्या है आपका? कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बताएं मुझे, बात है क्या? आपने कुछ महसूस नहीं किया? अस्मा बोलाई सी फिरती है, गुमसुम सी रहती है, और जब कुछ पूछो तो जवाब कुछ और देती है। अरे वो जो है ना, क्या है वो रिंग जो घुमा घुमा के जो बात करते हैं, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, उस पर हंस हंस कर बातें करती रहती है, न जाने किससे। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है और कानों से सुना है हंसते हंसते बात करते हुए, और जब मैंने पूछा तो कहने लगी कि रॉन्ग नंबर। मुझे खैरियत नजर नहीं आती है बड़ी बेगम साहिबा। अब आप साद मियाँ से कह दें इसकी फौरन से पेशतर शादी करा दे। हमारा भी तजर्बा है इस लड़की के, मुझे करतूत कुछ सही नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसकी जिम्मेदारी क्या उठाऊंगी मैं? फिर कल को ऊंच नीच हो गई तो सब यही कहेंगे कि अन्ना भी का किया धरा है। मैं इसकी अब जिम्मेदारी ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सकती। साद मियाँ को साफ साफ बता देना कि अन्ना भी ने यही कह दिया है।
आखिर ये है कौन जिससे ये बात करती है और उस रोज इसे कौन छोड़ कर गया था यहाँ पर? अस्मा, तुम भटक तो नहीं रही हो कहीं? कोई गलत कदम तो नहीं उठा रही हो कहीं? खुदा ना करे, खुदा ना करे। और अगर घर वाले नहीं माने तो वादा करो तुम मेरी बात मान लोगी। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं सोचना चाहती। क्या कह रही हो तुम? अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं आपको अपने अल्लाह से मांगूंगी